नमस्कार मित्रों, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे निरीक्षक द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। हमने मेथड पढ़े थे 22-23। उम्मीद करते हैं सबको याद होंगे। आज उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखते हैं आपको कितना क्या याद है। फर्स्ट एग्जाम्पल है y into xy plus 1 dx plus x into 1 minus xy dy equal to 0। देखो ठीक है, y इंटू एक्स वाई प्लस 1 dx प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डी वाई। अब यहाँ से देखिए, ये तो हो गया y इंटू डी एक्स, इधर से देखो x इंटू डी वाई लिख दे, x डी वाई y डी एक्स, और इसको यहाँ से एक्स वाई और ये एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, प्लस एक्स वाई कॉमन लिया, यहाँ से तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, एक्स वाई कॉमन लिया तो यहाँ वाई डी एक्स माइनस, ये माइनस साइन बीच में एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स डी वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो x dy प्लस y dx, ये तो x y का डेरिवेटिव हो गया, और यहाँ से y dx माइनस x dy, ये किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हमें अभी भी इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से x y, इस x y को रिमूव करेंगे, क्योंकि इस x y की वजह से इसका सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। इसको रिमूव करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तभी भी दिक्कत आएगी, इसमें तब भी दिक्कत आएगी, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब देखो हमें भाग देना पड़ेगा एक्स वाई के होल स्क्वायर से, एक्स वाई का होल स्क्वायर से भाग देने पर, अब एक्स वाई का होल स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, और एक्स वाई नीचे बच गया। अब हमें देखो यहाँ से फर्स्ट वाला तो सॉल्यूशन है माइनस का 1 अपॉन एक्स, और सेकंड वाला है log x अपॉन वाई। अब ये देखो 1 अपॉन एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर, डेरिवेटिव भी लिखो तो माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर, और एक्स वाई का करेंगे तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखो, इसका कैसे आएगा, log 1 अपॉन में है तो 1 अपॉन में तो log, और log x अपॉन वाई, इसका डेरिवेटिव करो 1 अपॉन में x अपॉन वाई, x अपॉन वाई का अगेन डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, वाई एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब देखो ये वाई से ये वाई कैंसिल, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स वाई, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये आया। अब मैंने बताया था कि याद रखने हैं फॉर्मूले, ये नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव साइन को इसको
माइनस 1/xy बराबर 1/x² इंटू x dy प्लस y dx। तो ये सॉल्यूशन, तो ये सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो इसका तो सॉल्यूशन क्या होगा, रीअरेंज पुनर्विन्यासित करने पर रीअरेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, d माइनस 1/xy प्लस ये क्या किसका है, log x/y का, log x/y इक्वल टू 0। बोथ साइड समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो d हट जाएगा, d यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस, और इसका डेरिवेटिव हटाएंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये d हट जाएगा, -1/xy प्लस log x/y इक्वल टू c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, एक बार फिर देख लो, ये था y x y प्लस 1 dx प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करना था, रीअरेंज के मेथड से सोल्व करना है, तो इसको रीअरेंज करो और डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखो। रीअरेंज किया तो इधर दिख रहा था हमें y dx, इधर से ये 1x dy, इसको लिख दिया x dy प्लस y dx प्लस ये x y इंटू एक्स वाई कॉमन ले लिया, यहाँ से तो y dx और यहाँ से एक्स वाई कॉमन लिया तो x dy। ठीक है, अब देखो इसका तो अपन डायरेक्ट हमें पता था एक्स वाई का डेरिवेटिव, वन कांस्टेंट और दूसरे का डेरिवेटिव, अगर एक्स वाई को लिखेंगे तो dxy लिखेंगे यहाँ पे, और ये वाला सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, y dx माइनस x dy, जब भी मैंने बताया था कि नेगेटिव में हो तो u/v की फॉर्म में आएगा सॉल्यूशन, ये इसका तो सॉल्यूशन u/v की फॉर्म में, चलो ठीक है, लेकिन दिक्कत ये करेगा xy, इस xy को रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, तो एक रिमूव हो जाएगा फिर भी दिक्कत करेगा, क्योंकि xy नीचे हो y का होल स्क्वायर आना चाहिए, जो यहाँ पे है कांस्टेंट वाली टर्म उसका नीचे होल स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन वो भी सेट नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई का होल स्क्वायर से भाग देंगे, होल स्क्वायर से भाग दिया तो इसके नीचे भी एक्स वाई का होल स्क्वायर यानी x² y², और इसके नीचे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल तो एक्स वाई बच गया। अब इसको लिखा है मैंने रीअरेंज करने पर, क्योंकि रीअरेंज मेथड पढ़ रहे हैं अपन, रीअरेंज मेथड पढ़ रहे हो तो इसको रीअरेंज करेंगे डेरिवेटिव के फॉर्म में, और रीअरेंज किया तो d हमें पता है -1/xy, कल भी पढ़ा था और मैंने यहाँ डिस्क्राइब भी करके बताया है, तो d माइनस का 1/xy और इसका d log x/y, इनका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर तो d हट जाएगा, इसका तो -1/xy और इसका log x/y। ठीक है, अब सेम ऐसा ही सवाल एक और लेते हैं, मिटाते हैं इसको। सेकेंड एग्जाम्पल है, ये कह रहा है x³ प्लस xy² प्लस a² y dx प्लस y³ प्लस yx² माइनस a² x dy, इसको कह रहा है हल कीजिए।
इसको हल करेंगे। इसका हल क्या होगा, यहाँ से देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स कॉमन ले ले, आएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx, यहाँ से वाई क्यूब और यहाँ वाई कॉमन ले ले तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ प्लस वाई, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दूँ और बाहर डी वाई है तो डी वाई। ठीक है, इसके भी फर्स्ट दो टर्म यूज आ गए, इसके भी फर्स्ट दो टर्म यूज आ गई। अब अगले वाली जो बची हुई है उसको लिख दो, यहाँ से ए स्क्वायर वाई और यहाँ से ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉमन ले ले प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ वाई डी एक्स और ये माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब देखो इसका सॉल्यूशन है अपने पास, डायरेक्ट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका भी और इसका भी। यहाँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस यहाँ से रिमूव कर दें, एक्स डी एक्स स्क्वायर का हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको भी रिमूव कर दें तो वाई स्क्वायर का हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, फिर इसका u अपॉन v की फॉर्म में होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का दोनों तरफ भाग देने पर यहाँ से भाग देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा एक्स डी एक्स, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा तो वाई डी वाई प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन में समथिंग 0। अब देखो इसका पॉसिबल है, इसका भी पॉसिबल है। अब इसका 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स होता है, तो tan इनवर्स में ऊपर देखो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो वो तो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में या एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में होता है। अब देखो tan इनवर्स में वाई अपॉन एक्स और एक्स अपॉन वाई की दो फॉर्मूले आए थे। ठीक है, अब देखो इसका करो tan इनवर्स, आपको पता लगा है tan इनवर्स आएगा या तो x अपॉन y या y अपॉन x। एक बार x अपॉन y ले लो, tan इनवर्स का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन y का होल स्क्वायर। अब x अपॉन y का फिर से डेरिवेटिव u अपॉन v की हेल्प से, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई कांस्टेंट और जो ऊपर है नोमिनेटर उसका डेरिवेटिव dx माइनस नोमिनेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर डेरिवेटिव। अब देखो y dx माइनस x dy, y dx माइनस x dy। अब यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे ये वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ऊपर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी एज इट इज लिख लेते हैं, d और tan इनवर्स x अपॉन y इक्वल टू 0। समाकलन करने पर
इंटीग्रेट करो इसको, x का x² 2, y का y² 2 और tan इनवर्स d हट जाएगा तो tan इनवर्स x/y इक्वल टू c 2 से मल्टीप्लाई करा दो x² + y² प्लस 2 tan इनवर्स x/y इक्वल टू c1 2c को हमने लिख दिया c1। ठीक है, देखो दोबारा से x³ + xy² प्लस a² dx प्लस y³ + yx² - a² x dy। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं है, इसका भी कोई इंटीग्रेशन नहीं है। अब क्वेश्चन को देख के हमें सोचना है। यहाँ से देखो x³ + xy² क्या आएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x² + y²। मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से x², यहाँ से y² और बाहर क्या है dx है तो dx लिख दिया प्लस यहाँ y³ प्लस यहाँ yx², y कॉमन ले ले, y कॉमन ले लिया तो x² + y² dy। अब यहाँ से देखो a² या a²x तो a² मैंने कॉमन ले लिया, y dx माइनस का x dy। ठीक है, अभी भी देखो यहाँ फिर से दिक्कत हो रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हमने इसका आगे डिवाइड कर दिया x² + y² से, वो डिवाइड किया x dx आ गया, यहाँ से y dy आ गया प्लस a² y dx माइनस x dy अपॉन में x² + y² से भाग दिया। अब इसका हमें पता था कि tan इनवर्स x/y है। मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था अच्छे से कि इन सबको याद कर लेना, तो वहीं से ही मैंने उठाया है कि tan इनवर्स x/y और मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ भी बताया है tan इनवर्स x/y। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, x dx का x² 2, y dy का y² 2 और tan इनवर्स x/y d tan इनवर्स x/y का tan इनवर्स x/y a² + a² एज इट इज रहेगा ये। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिजल्ट आया वो हमने यहाँ लिख दिया। अब एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है y dx माइनस x dy प्लस 1 + x² dx प्लस x² sin y dy इक्वल टू 0। अब देखो हमने जब पढ़ा था तो sin y sin की फॉर्म में किसी का भी कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसके साथ में जो भी है ये dy है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, जो भी है उसको डिवाइड कर दो, यहाँ से x² से डिवाइड कर दे, x² से भाग देने पर x² से भाग देंगे तो y dx माइनस x dy अपॉन में x² प्लस 1 + x² अपॉन x² प्लस sin y dy इक्वल टू 0, इसके साथ dx का dx। ठीक है,
अब देखो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये 1/x² प्लस 1 का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, 1/x² का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। यहाँ y dx माइनस x dy अपॉन में x² है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला कांस्टेंट, तो यानी कि कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट अगले वाले में आ रहा है, फ्रेमिंग वही है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, x dy माइनस y dx अपॉन में x² प्लस 1/x² प्लस 1 dx प्लस sin y dy इक्वल टू 0। अब यहां से देखो ये किसका है, d y अपॉन x, x² x एज इट इज y का डेरिवेटिव माइनस y एज इट इज x का डेरिवेटिव। ठीक है, देखो सेम है, तो मैं लिख देता हूँ इसको माइनस का d अपॉन d y अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x² प्लस साइन y dy इक्वल टू 0। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन, बहुत साइन इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन किया तो ये डी हट जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x 1/x² का माइनस 1/x साइन y का cos y माइनस का y/x प्लस x माइनस 1/x प्लस साइन y इक्वल टू c। अब x से मल्टीप्लाई करा दो, x से मल्टीप्लाई कराएंगे x² माइनस 1, ये x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर x² और ये माइनस x कैंसिल, ये माइनस का y और ये प्लस का x साइन y इक्वल टू c1x या cx, जो आपका सॉल्यूशन होगा। ये ऊपर भी छोड़ सकते हो। साइन y इसका डेरिवेटिव तो किया ही नहीं, साइन y का डेरिवेटिव होगा माइनस का cos y और यहाँ से ये माइनस का cos y। ठीक है, इसको यहाँ कन्वर्ट चेंज कर लेना, डेरिवेटिव नहीं किया था, सॉरी इंटीग्रेट नहीं किया था, तो साइन y का इंटीग्रेशन cos y विद नेगेटिव साइन और नीचे x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x cos y। एक बार देखिए इधर से y dx माइनस x dy प्लस 1 प्लस x² dx प्लस x² साइन y dy। अब यहाँ देखो साइन y का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, वहाँ पे कोई भी नहीं पढ़ा था, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा। इसके साथ जो मल्टीप्लाई है उसको हटा देंगे, उसको हटाएंगे तो इसके साथ x² है, x² से भाग दे दो, y dx माइनस x dy अपॉन x²। अब आपको पता है इसका y अपॉन x होता है, ये पूरा ही x का फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ये साइन y इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन किया माइनस का y अपॉन x, इसका किया 1 अपॉन x² का माइनस का 1 अपॉन x और साइन y का नेगेटिव साइन के साथ cos y, और इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया और सीधा सॉल्व करके लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस में 3 या 4 मेथड होते हैं, अपन चारों को कल कोशिश करेंगे कि चारों
कांटेक्ट कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।